हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोलेनोइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोलेनोइडल नेचर होता क्या है। ठीक है, तो सोलेनोइडल फील्ड कौन सा होता है? सोलेनोइडल फील्ड वो होता है जिसके पास कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट ना हो। ठीक है, कि हम यूं बता सकें कि ये फील्ड इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहा है। अगर हम ऐसे डिफाइन नहीं कर पाए तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? सोलेनोइडल फील्ड। ठीक है, तो उससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, तो उसमें तो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा अलग होता है। चाहे आपके पास एक करंट कैरिंग वायर हो, चाहे आपके पास एक मैग्नेट हो, चाहे आपके पास एक करंट कैरिंग लूप हो, इन सब की वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तब हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्लोज लूप की फॉर्म में आता है। ठीक है, हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्लोज कर्व बना रहा होता है। ठीक है, आपको कभी भी उसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं मिलता है, हमेशा वो क्लोज लूप बना रहा होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नीदर स्टार्ट और नॉर एंड एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी आपको किसी पॉइंट से स्टार्ट होती हुई या किसी पॉइंट पे एंड होती हुई नहीं मिलेगी, वो हमेशा आपको क्लोज लूप बनाती हुई मिलेंगी। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि दीज लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व। ठीक है, जैसे आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की जैसे देखते हो तो कंसंट्रिक रिंग्स आती हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेंस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज सोलेनोइडल फील्ड या शोर्स फ्री फील्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लो किसी भी चीज की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है और आप उस रीजन में कोई भी एक क्लोज सरफेस लेते हो और इस क्लोज सरफेस के थ्रू अगर आप फ्लक्स निकालते हो तो आपका फ्लक्स ऑलवेज क्या आएगा? जीरो। अब फ्लक्स मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस उस सरफेस से पास हो रही है। अब आप इस सरफेस को कहीं पे भी बना सकते हो। अब देखो ये क्लोज सरफेस हमने यहाँ पे बनाया है, तो देखो दो लाइंस अगर यहां से एंटर कर रही हैं तो यही दो लाइंस इधर से एग्जिट कर रही हैं, तो जितनी एंटर करी उतनी ही एग्जिट करेगी, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो। तो ये हमेशा ट्रू होता है अगर कोई भी सरफेस कैसा हो? क्लोज्ड हो। तो कोई भी क्लोज सरफेस होगा किसी भी रीजन के अंदर, अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा उस क्लोज सरफेस के थ्रू? जीरो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या सिग्निफाई करता है? कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लो इसका फ्लक्स पॉजिटिव आता, इसका मतलब लाइंस बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है मतलब अंदर कोई एक चीज है जिससे लाइंस बाहर निकल रही है, तो आपको एक पॉइंट मिल जाता जो उसका सोर्स होता। अगर उसका फ्लक्स नेगेटिव मिल जाता क्लोज सरफेस से, अगर उसका फ्लक्स नेगेटिव मिल जाता तो मतलब कि नेट लाइंस अंदर जा रही है, इसका मतलब वहां पे उसका सिंक मिल जाता। लेकिन फ्लक्स तो हमें हमेशा क्या मिल रहा है आपको? जीरो। इसका मतलब सोर्स और सिंक एक साथ मिलते हैं हमेशा जहां भी मिलते हैं तो। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर एग्जिस्ट करते हैं पोल्स तो हमेशा आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर रहे होते तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा होता, जैसा कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। पॉजिटिव फ्लक्स होता है मतलब नेट चार्ज पॉजिटिव इनक्लोज था, नेगेटिव फ्लक्स आता है मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज नेगेटिव था। लेकिन अगर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जीरो आ रहा है तो हम इसका क्या बताते हैं कि आपके मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। हमेशा इसका मतलब क्या है? वो पोल्स आपके जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, जिसको हम बोलते हैं कि द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू हमेशा जीरो आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये उसकी इंटीग्रल फॉर्म है और ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। ये आपके सिलेबस में है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई वेक्टर सोलेनोइडल होता है तो उसका फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जीरो आता है, जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो ये उसकी इंटीग्रल फॉर्म है और ये उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है जो हम आगे डिराइव करेंगे
ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी वेक्टर सोलेनोइडल हो तो उसका डाइवर्जेंस 0 होता है। अब न्यूमेरिकल्स में ये वाली चीज बहुत ज्यादा यूज होती है, तो देखते हैं हम इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके एमडीयू में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कैसे बोलता है कि फाइंड द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर इज सोलेनोइडल, कि ये वेक्टर सोलेनोइडल हो ऐसे हमें इस कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी भी बताया कि अगर हमारा वेक्टर सोलेनोइडल हो तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, करली एक्स आई कैप, करली बाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप। ये हमने डाइवर्जेंस की वैल्यू पुट कर दी है, डॉट ए की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होती है तो क्या होता है, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स क्या है, ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, बाकी सबको कांस्टेंट लेगा। तो देखो एक्स का तो 1 हो जाएगा, इसका 0। ऐसे ही y है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, तो 2y, तो 2 का 2 बाहर हो जाएगा, y का 1, इसका फिर 0 हो जाएगा। और डेल बाय डेल जेड है तो सिर्फ जेड को डिफरेंशिएट करेगा, एक्स को ये, एक्स का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में ए बाहर हो जाएगा और जेड का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 3 प्लस ए इक्वल टू 0, और 3 को साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू -3।